नमो नमः। आप लोग का शंकर संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं आज समास का प्रकरण लेकर आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग सबसे पहले भैया वीडियो लाइक कर दिया करिए भाइयों बहनों, जितने लोग देख रहे हैं। उसके बाद शेयर अच्छा लगे तो कर दिया करिए, शेयर कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अवश्य कर लिया करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना आप लोग का मेरा मेहनत का फल होता है। आप जो है अवश्य हमारे मोटिवेशन के लिए अवश्य सहयोग करें, जिसे हम आपके लिए और बेहतर बेहतर बनाएं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न चलते हैं हम समास के चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को नए तत्पुरुष समास कौन सा है? नए आप जान लीजिएगा, एक क्लू मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट में आ जाएगा। अगर सामने आ है, आ से कोई शब्द शुरुआत है तो अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन। वहाँ अगर सामने व्यंजन है पहला स्वर तो आ हो जाएगा। जैसे असत्यम, जैसे अधिकार है तो अनाधिकार हो गया ना, अनाधिकार हो गया। सत्यम, असत्यम। सत्यम का पहले शुरुआत हुआ, सत शुरुआत हुआ, तो इसीलिए आ हो जाएगा। और अगर स्वर रहेगा तो अन हो जाएगा। इतना ध्यान देते रहिए कि चलिए, सबसे पहला है रोग मुक्त, राजपुरुष, पुत्रहित और अभाव। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा क्या कहने का मतलब है। तुरंत मारिए टिक, आगे बढ़िए। सी ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हम जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों पद समान हो। हम पढ़ाए होंगे आप लोग को, आपको 1 मिनट में फिर याद दिला देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए तत्पुरुष है, देखिए आतद्वब कहे थे, आतद्वब। आ से अव्ययी भाव, पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद आपका प्रधान होता है, ठीक है। और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। बस आगे बढ़ते हैं। ये हमें कह रहे हैं पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही समान होता है। किस समास में? आप जान लीजिएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद समास होते हैं, समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदगति, 1 मिनट देरी नहीं करेंगे। सदगति में समास होगा, कौन सा होगा भैया? सदगति में तत्पुरुष होगा, कर्मधारय अव्ययी भाव दिगु होगा। तो इसमें आपका बी विकल्प माना जा रहा सही, कर्मधारय। सदगति, सद के लिए गति, कर्मधारय। इसमें विशेष होता है। शोकाकुल, शोकाकुल तत्पुरुष समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। इसमें आपके हो जाएगा पहला, आपका ऑप्शन आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोक के लिए कुल, चतुर्थी कुल मीन परिवार। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित में कौन सा समास हो जाएगा? आपके सामने पेश है। 5वां आपका है कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा। क्या होगा? अकाल से पीड़ित आपको हो जाएगा क्या? तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए, युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? आपके सामने पेश है 6वां का, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अल्लुक, कर्मधारय। तो आपके सामने सी हो जाएगा, अल्लुक तत्पुरुष। अल्लुक तत्पुरुष, तत्पुरुष तो है लेकिन युधिष्ठिर, युद्ध धन स्थिर, युद्ध, युद्ध माने युद्ध में जो स्थिर रहे, अर्थात युधिष्ठिर, उसी उन्हीं के नाम पड़ा, अल्लुक तत्पुरुष है। चक्रपाणि दर्शनार्थ में मान्य समास है। चक्रप्राणी में कर्मधारय है, तत्पुरुष है, व्ययी भाव, बहुव्रीहि। चक्रप्राणी में, चक्रप्राणी जिसके हाथ में हो चक्र, आपको हो जाएगा अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम। हाँ, अगला है कष्टापन्न। कष्टापन्न में समास अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास। 8वां आपका हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास, ठीक है, कष्ट से आपन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रक्रांति, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सब। बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, इसमें से कोई नहीं, आपको हो जाएगा बी विकल्प, आपका हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है। 10वां की तरफ चलते हैं। कठपुतली में कौन समास है? कर्मधारय,
संप्रदान संबंध अधिकरण तत्पुरुष। इसमें हो जाएगा बी विकल्प संबंध। कठपुतली, काठ के लिए पुतली, काठ का पुतली, काकी की आग्रह ना, तो वही बात। थोड़ा सा पहले हम इस पार्ट को चलते हैं, इस पार्ट को चलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आपके सामने ए है तो हाँ, द्वंद्व समास शब्द है आजकल, रातारात, रातों रात होगा। उसके बाद दिन रात, वीर पुरुष। कौन सा होगा? आपके सामने ए विकल्प सही हो जाएगा, आजकल। ठीक है। पर्ण कुटी, पर्ण के लिए कुटी होगा ना, ब्राह्मण हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, आपके सामने पेश है। निम्नलिखित यथाविधि समास है व्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय और बहुव्रीहि। आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है। चलिए, अनुरूप में पहले मैंने ही बता दिया है, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव द्विगु, तो हो जाएगा अव्ययी, क्योंकि पहला पद अव्यय होता है इसीलिए अव्ययी भाव। अव्यय का मतलब होता है 22 उत्सर्ग तो पहले ही जुड़े होते हैं। प्रा प्रर अप सम अव निस निर नुर भी अंग, ऐसे 22 उत्सर्ग इसमें लगे होते। ध्यान मग्न में कौन समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। आपका ध्यान मग्न में कौन समास है? आपका ध्यान मग्न में सी आपका तत्पुरुष है। नील कमल में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय और अव्ययी भाव बहुव्रीहि। आपका कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि नीला है कमल, दोनों विशेषण है, एक विशेष है। कमल क्या है? विशेष है। नीला क्या है? विशेषण है। इसको जान लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है नरसिंह विपुल धनम, नीलोत्पलम, दधिधृतम। दधिधृतम में आपका हो जाएगा डी विकल्प, आपका दधिधृतम हो जाएगा, दधिधृतम। ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आया हुआ क्वेश्चन है। चक्रपाणी आप बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु समास। चक्र है पाणी जिसके हाथ में, आप लोग खुद ही जान लेंगे, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है? अभी मैंने बताया विशेषण विशेष, आपका हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है। चलिए, जिस पद में, खूब ध्यान देखना, जिस पद में उत्तर पद अर्थ की प्रधानता होती, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। मैंने अभी अभी बताया है, ये तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव द्वंद्व। आपके सामने मैंने बताया है, उसी के अनुसार आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से युगों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भर पेट, अव्ययी भाव, रसोई घर, तत्पुरुष, और दो ऑप्शन उधर है, थोड़ा सा देखते हैं। दाल रोटी द्वंद्व समास और चाल चलन अव्ययी भाव, तो यही अव्ययी भाव आपका सही है, बाकी उधर वाला सब फिट है। ठीक है, आपका यही सही है। पतझड़ में कौन समास है? पतझड़ में कौन समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। पतझड़ में आपका बी आपका सही दे रहा है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पतझड़, पतझड़ यह अन्य तत्पुरुष थोड़ा सा दे रहा है नेटवर्क, इसीलिए हो जाएगा। रातों रात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, तो कर्मधारय। रातों रात में समास है, रातों रात में अव्ययी भाव है। कूप मंडूप में किस समास की योजना है? इतना अगर पढ़ लेंगे तो कोई ऐसा नहीं है माइक लाल की इसमें से नहीं आएगा, सब आपके सामने ही उपस्थित रहेंगे। चलो, बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। कूप मंडूप, कूप है मंडूप जिसका, कुएं की तरह। चलिए, मुंह तोड़ में समास है, ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मुंह तोड़ देगा। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। कौन सा समास हो जाएगा भैया? आपका हो जाएगा तत्पुरुष, मुंह तोड़, मुंह के लिए तोड़। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। रसोई घर में समास विग्रह है, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई की घर, रसोई का घर। ये क्या सही पड़ेगा, फिट पड़ेगा?
रसोई के लिए घर होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास पाया जाता है। क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक कहते हैं अपादान, संबंध, अधिकरण और संप्रदान। सी हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, क्रिया के आधार पर। चलिए, नीलोत्पलम, नीला है उत्पल जिसका व्यय भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि। नीला और उत्पल दोनों क्या है, विशेषण विशेष है, इसीलिए आपका कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, मनमाना में कौन सा समास है, मनमाना में आपका व्यय भाव है कि कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि, हो जाएगा आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, व्यय भाव। ठीक, और कतर्व्योत में समास है, द्वंद्व समास है, दिगु है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है। आपके सामने सब ऑप्शन पेश है, हो जाएगा आपका कतर्व्योत में द्वंद्व समास है। कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में आपका तत्पुरुष होगा, दिगु होगा, बहुब्रीहि और द्वंद्व। आपके सामने हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, लाभ हानि, लाभ के लिए हानि, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि हो, इनमें से कोई नहीं होगा। लाभ हानि, चलिए आपका डी विकल्प प्रस्तुत करता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा विकल्प चलते हैं हम। डी विकल्प है आपके सामने, जय पराजय में कौन सा हो जाएगा समास, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, दिगु। क्या हो जाएगा, 33 का है, 33 का आपका जय पराजय में द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, 32 है और ये 33 है। ठीक, 34 आगे बढ़ते हैं हम। पंचवटी में प्रयुक्त समास बताइए, दिगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। आपको हो जाएगा पंचवटी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए, तिरंगा में कौन समास है, दिगु है, द्वंद्व है, दिगु है कि अव्ययी भाव है, कर्मधारय है। तिरंगा तीन रंगों का है ना, ये संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर दिगु हो जाएगा। चलिए, बहुब्रीहि समास लंबोदर, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व है, दिगु है, कर्मधारय है, लंबाधर उदर, आपको हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। आपका दिगु समास का उदाहरण है राजा रानी, द्वितांबर, त्रिभुवन, भूदेव। दिगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, आपका रात हो जाएगा, आपका संख्यावाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनायास में कौन सी समास है, नए तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, अव्ययी भाव। अनायास, अनायास में ए विकल्प आपका अनुपसर्ग के अनुसार अन हो जाएगा, नए तत्पुरुष। गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय। आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नवग्रह में समास है, आप संख्यावाची है, तुरंत मार दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी में विद्याधन अर्थी। ठीक है, ये आपका तो समास संधि बन रही है, आपका विद्या के लिए अर्थी, इसका मतलब हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। सप्तऋषि, इसमें संख्यावाची आ रहा है तो आप जान लीजिए तुरंत दिगु हो जाएगा। जल्दी चलते हैं। यथारुचि, ए अव्ययी भाव, ये सब हैं, आपके हो जाएगा अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास नहीं है, राजकुमार, यज्ञवेदी, और इधर देखते हैं हम, राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्मः और ग्रामवासी। आपका सी विकल्प नेटवर्क पकड़ रहा है, आजन्मः। अनुदिनम हो जाएगा, अनुदिनम में कौन समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। अनुदिन अनुपसर्ग है, इसीलिए हो जाएगा क्या, अव्ययी भाव। पीताम्बर में कौन समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु और बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीताम्बर में आप समझ लीजिए बहुब्रीहि समास है, लेकिन पीताम्बरम रहेगा, मान लीजिए पीताम्बरम रहेगा तो हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय हो जाएगा।
ठीक है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? 47। यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययी भाव, आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है। नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय द्वंद्व, आपका हो जाएगा तत्पुरुष नील के लिए नीला गाय। पर्णकुटी में कौन समास है? द्वंद्व द्विगु कर्मधारय बहुब्रीहि, आपका हो जाएगा 49 का ए विकल्प प्रस्तुत करता है सही। उपकुलम में कौन सा समास है? उपकुलम में कौन सा समास है? द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव, हो जाएगा तत्पुरुष। इसमें आपका तत्पुरुष, ये तो चारों विकल्प के लिए करें, और उसके बाद हो जाएगा अव्ययी भाव सही। ठीक है। चलिए संक्षेप समास जो है, समास में शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। ठीक है। क्या होगा बताइए? आपका संक्षेपीकरण होता है। समास माने संक्षेपीकरण। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है? एक तरफा धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड, हो जाएगा आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत होइए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में द्विगु समास है? त्रिभुवन, तिरंगा, एकदंत, दशानन, हो जाएगा आपका त्रिभुवन। ठीक है। द्विगु के लिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखरा, यशः, हो जाएगा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। शेखरे यशः। चौराहा में कौन समास होता है? आप जानते ही हैं, द्विगुयाम होता है। ठीक है। चलिए चलते हैं। निर्विवाद में समास है? कर्मधारय अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुब्रीहि। निर्विवाद, निर्विवाद में आपके सामने पेश है, ये है आपके सामने कर्मधारय। 57 का यथाशक्ति में समास है? अव्ययी भाव द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष, हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है। चलिए अकाल पीड़ित, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। कर्मधारय द्वंद्व तत्पुरुष बहुब्रीहि, हो जाएगा तत्पुरुष, हो जाएगा। आप लोग टिक मार लीजिए। जय पराजय में कौन सी संधि है, समास है? जय पराजय, आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। सिर सिंह स्वर में द्वार में, सिंह द्वार में कौन समास है? तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय में से कोई नहीं, आपको हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पैसे का समय नहीं नुकसान होने देंगे आपका, सिर्फ लगे रहिए, बने रहिए बस। ठीक है। और जो आपके नहीं समझ में आता हो तो आपको मैंने समझाया है, उसको देख लिए करिए, नहीं तो इसमें समझाने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। सप्तऋषि में कौन समास है? तत्पुरुष अव्ययी भाव द्विगु द्वंद्व, तो क्या हो जाएगा? सप्तऋषि में आपका द्विगु समास हो जाएगा। हानि लाभ में कौन सा समास है? ठीक है। कौन सा समास है हानि लाभ में? द्विगु समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, ये सब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 63 कोशाकार में कौन समास? तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय द्विगु, 63 हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है। नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास है? कौन सा समास होगा? हो जाएगा आपका नीलांबर में बहुब्रीहि समास। कतर विरोध में कौन समास होगा? द्विगु द्वंद्व द्विगु और तत्पुरुष बहुब्रीहि, आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कतर विरोध, नीलोत्पल, भाई बहन, लोटा डोरी, माता पिता, इस टाइप शब्द आए तो जान लीजिएगा द्वंद्व समास है। 66 नीलोत्पल में समास है कर्मधारय, अभी तो आया था, आप जान लीजिए कि नीला है उत्पल, दोनों विशेषण विशेष हैं। आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए मनमाना में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि। मनमाना, मनमाना में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। चलिए नरभक्षी में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु। 68 का भैया बी सही है। ठीक है। धनंजय में कौन समास होगा? कर्मधारय बहुब्रीहि अव्ययी भाव, कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा तृतीय, बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
यथोचित में कौन सा समास होगा? कौन होगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, यथा जो है ना अव्यय है, इसीलिए अव्यय मतलब जो खर्च ना हो, सीधे सीधे लिख दो, उसी को कहते हैं अव्ययी। चलो 71 का भर पेट में कौन सा समास होगा? अव्ययी तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा अव्ययी भाव। धनहीन में कौन सा समास है? आपका हो जाएगा तत्पुरुष धन से हीन। चलिए त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? चारों सामने आपके पेश है। त्रिलोचन में आपका समझ लीजिए बहुब्रीहि समास है। ठीक है, संख्यावाची है नहीं। त्रिलोचन मतलब तीसरी नेत्र। आप जान ही रहे हैं। स्वर्गात, स्वर्गागत, स्वर्गागत 74 7 दिगु कर्मधारय। स्वर्ग को गया हुआ आपके सामने हो जाएगा तत्पुरुष समास। कमल नयन में कौन समास है? पहले मैंने बताया था विशेषण विशेष, आप तुरंत निकाल लिया करिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। यथासंभव मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ अव्यय शब्द होते हैं, अगर उससे आए तो जान लो अव्ययी भाव है। अब निकालने का प्रयास करो, नहीं तो बताते बताते क्या होगा। पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय हो जाएगा। पुस्तकालय में आपका तत्पुरुष पुस्तक के लिए आलय। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अष्टाध्यायी में समास है। 109 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है भैया, थोड़ा सा समय दे देंगे तो आपका ज़रूर काम बन जाएगा। अष्टाध्यायी में समास है देखो, बेभाव कर्मधारय, ये सब होगा। ठीक है, आप सामने हो जाएगा ए। दशानन में बहुब्रीहि कर्मधारय दिगु कर्मधारय। ठीक है, हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अन्य जल, अन्य जल में कौन समास हो? आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बहन में समास है, द्वंद्व समास जान ही रहे हैं। भाई बहन, लोटा डोरी, माता पिता, रात दिन, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में आपका ऑप्शन हो जाता है चंद्रः शेखरे यश सह, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, सागर पार में कौन सा? अव्ययी भाव दिगु कर्मधारय द्वंद्व, आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंदमग्न दिगु तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन तत्पुरुष आनंद के लिए मग्न। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? त्रिनेत्र में संख्यावाची है, जान लीजिए दिगु समास है। और क्या बताएं? 10 मुख, ये भी संख्यावाची है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको रूप बन जाएगा, जान लीजिएगा। तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व समास कर्मधारय। आप सामने चारों ऑप्शन पेश है। 10 मुख में कौन सा समास हो जाएगा? आप सामने हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति हो जाएगी, क्या होगी? तत्पुरुष दिगु और बहुब्रीहि अव्ययी हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और है। हस्तलिखित में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व हो जाएगा आपके सामने पेश, तत्पुरुष हो जाएगा। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, उसे क्या कहते हैं? आपको मैंने पहले बताया है, उत्तर पद प्रधान होता है तो कौन होता है? दिगु होता है, कर्मधारय होता है, अव्ययी भाव तत्पुरुष होता है तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। हाँ, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? वही बताइए, फिर आ गई है। दूसरा पद प्रधान कौन होता है? तत्पुरुष होता है। प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव होता है। दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व होता है। अन्य पद प्रधान होता है तो बहुब्रीहि होता है, संख्यावाची होता है दिगु होता है, और विशेषण विशेष होता है कर्मधारय होता है, जान लीजिएगा।
और क्या बताए, छह समास है, पीस पी लो। 92 का आप देखते हैं, जिस समास में पहले या बाद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं। भाई मैंने बता दिया है, आप सामने पेश है आपका इच्छा। समास में कुछ नहीं, बुकनी ये है, खा लो, जैसे बुकनी खा लेता है पीस करके, वैसे ए भी है आपका, हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अन्य पद प्रधान हो रहा है ना, कोई पद प्रधान नहीं होता तो इसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अन्य प्रधान मतलब कोई जान नहीं रहो, पहला दो पद होता है ना, जैसे पीत धन अंबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पीतांबर हो गया, पीतांबरा अगर हो गया संस्कृत में, तो पीतांबर माने पीला वस्त्र। पीला वस्त्र कौन धारण करता है, श्री कृष्ण भगवान। तो कहने का मतलब भगवानवाची ज़्यादा इसमें बहुव्रीहि समास में पाए जाते हैं विशेषकर। चलिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों पद के लिए भी मैंने बताया था, आप सामने द्वंद्व समास पेश है। जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका कर्मधारय कहते हैं। ठीक है, चलिए, ब्रजपाणि में कौन सा समास है, ब्रजपाणि में बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष है, इतने हैं। ठीक है, ब्रजपाणि में 95 का आपका भी जो ब्रज के लिए पाण्य आपका बहुव्रीहि समास हो जाए। निम्नलिखित में से शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है, सोल पाण्य, यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी। सोल पाण्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97, इसमें कौन सा द्विगु समास है, द्विगु समास कौन है, भुजंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। संख्यावाची तुरंत देखो, तुरंत मार दो, हो गया संख्यावाची, चतुर्भुज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद समुदाय का बोधक हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, कर्मधारय, व्ययभाव। आपके सामने हो जाएगा, अब द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रतिदिन में कौन समास है, प्रति उपसर्ग है, मैंने पहले बता दिया, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। हो जाएगा 99 का अव्ययी भाव। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त में घास फूस में समस्त पद बताइए। कर्मधारय, द्विगु और क्या कहते हैं, द्वंद्व, अव्ययी भाव। अब आपके सामने पेश है बी, आपके द्वंद्व समास हो जाएगा घास फूस में। नीलकंठ में कौन सा समास पाया जाता है, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, आपका बहुव्रीहि नहीं होगा, यहाँ नीलकंठ में हो जाएगा कर्मधारय, नहीं भ्रम खा जाओ। अर्थ तीसरा नहीं दे रहा है, विशेषण विशेष से ही दे रहा है। कमल नयन में कौन समास होगा, कमल के लिए नयन, कमल के समान नयन, कमल है नयन जिसका, कमल है जिसका नयन। इसी टाइप में आप लोग देखेंगे हो जाएगा कमल के समान नयन। ठीक है, थोड़ा सा और है, उसके बाद तब हम समाप्त करते हैं। तीन नदियों का समाहार, त्रिकोण, त्रिकाल, त्रिलाक, त्रिवेणी। आपका हो जाएगा त्रिवेणी। तीन नदियों का समाहार। नीचे दिए गए अव्ययी भाव को समास का चयन कीजिए। आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। आप जान रहे हैं पीताम्बर नहीं होगा, बहुव्रीहि है, पाप पुण्य। जान रहे हैं कौन सा, घुड़सवार, घोड़े के लिए तत्पुरुष हो जाएगा, पाप पुण्य। जान रहे हैं अभी मैंने बताया था द्वंद्व समास है। और आजीवन एक ही बच्चा है, यही आजीवन भर जान लीजिए। ठीक, अव्ययी भाव है।
युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या होगा? करण होगा, अलुक होगा, संप्रदाय संबंध। ठीक है, अभी मैंने बताया है इसको, अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, वो तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा चौराहा में। वाक्य विग्रह का अर्थ होता है शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य को खंडों को अलग अलग संबंध बनाना, संधि समास बताना। ठीक है, वाक्य को अलग अलग खंडों में बताना और उसका संबंध रखना। ठीक है, चलिए पंकज में कौन सा समास है? पंकज में आपके सामने पेश है बहुब्रीहि समास है। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु है। ठीक है, अब आपके सामने जितने समास से बन रहे थे प्रश्न सब आपके सामने पेश हो गए हैं। अब आपका समास का प्रकरण समाप्त होता है। अब अगला हम लेकर आएंगे, हमें आशा है हम अलंकार लेकर आएंगे। ठीक है, अलंकार की जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपके सामने फिर ले आएंगे। वीडियो को अच्छी लगी तब शेयर करना, नहीं तो लाइक तो अवश्य कर देना, कमेंट बॉक्स में अच्छी बातें बताना। उसके बाद जो भाई बहन नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नया लेकर आएंगे, कल आप लोग फिर हाजिर रहिएगा, जिससे आपके लिए हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेहतर से बेहतर प्रश्नोत्तरी कराएंगे, जिससे आप लोग अवश्य इसका लाभ उठाएं। हाँ, हम कामना रखते हैं भगवान से कि आप लोग का सबका सिलेक्शन हो, और क्या बताएं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।